नमस्कार। आज हम यहाँ पर विक्रम और बेताल की कहानी का तीसरा भाग, तीसरी कहानी पढ़ेंगे। हर बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेड़ से नीचे उतारता है और पीठ पर लादकर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देता है। फिर बेताल राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाता है। कहानी होती है राजा रूपसेन और अंगरक्षक बीरबल की। एक राजा होता है रूपसेन और उसका अंगरक्षक होता है बीरबल। वर्धमान राज्य में रूपसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही साहसी था, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान में ही नहीं बल्कि उसके राज्य से सटे हुए सभी राज्यों में राजा रूपसेन के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रूपसेन के दरबार में बीरबल नाम का एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने का कारण पूछा तो बीरबल बोला, मुझे नौकरी चाहिए और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहूँगा। बीरबल की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता को सिद्ध करना होगा, जिससे कि मैं यह जान पाऊँ कि तुम मेरे अंगरक्षक बन भी सकते हो या नहीं। राजा की यह बात सुनकर बीरबल तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शस्त्र कौशल भी दिखाया। बीरबल की जो भी विशेषताएं थी उससे राजा रूपसेन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और राजा ने पूछा, बीरबल बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च करने के लिए क्या क्या चाहिए। राजा के इस सवाल पर बीरबल बोला, महाराज, आप मुझे 1000 तोले सोने दे देना। 1000 तोले सोना। बीरबल का इतना ही कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर बीरबल की ओर देखने लग गए। राजा रूपसेन भी बीरबल की मांग पर आश्चर्य में पड़ गए, चकित हुए। हो भी क्यों ना, वेतन के रूप में बीरबल ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर बीरबल से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, कुल 4, मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। बीरबल का जवाब सुनकर राजा ने सोचा कि आखिर 4 लोगों के पोषण के लिए उसे इतने धन की आवश्यकता क्यों है। फिर कुछ सोचकर उसने बीरबल को 1000 तोला सोना प्रतिदिन खर्च देने की बात को मान लिया। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानना चाहता था कि बीरबल इतने धन का क्या करेगा। उसने बीरबल को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी के आने के लिए कह दिया और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। बीरबल नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हो गया। बीरबल सोना को लेकर अपने घर गया और आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो आधा बचा था उसके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा बैरागियों को, सन्यासियों को और मेहमानों को दे दिया। फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगवाया और बढ़िया पकवान बनवाए। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया, उसके बाद जो बचा वो उसने अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खा लिया। बीरबल की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नज़ारा देखा और उन्होंने राजा को बताया। राजा को यह जानकर संतोष हुआ कि उसके द्वारा जो धन दिया गया था उसको बीरबल ने अच्छे कामों में लगाया। अब राजा को देखना था कि बीरबल अपने काम में कितना खरा उतरता है। बीरबल जब महल पहुंचा तो राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा तो राजा सोया नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि बीरबल अपना काम कितनी ईमानदारी के साथ करता है। राजा ने पाया कि बीरबल बिना पलक झपकाए पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम को कर रहा था। बीरबल को ऐसा जानकर, ऐसा देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। बीरबल इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंच जाता और राजा की सुरक्षा में तैनात हो जाता। जब भी राजा को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बीरबल हमेशा हाजिर हो जाता। ऐसे ही देखते देखते कई महीने गुजर गए। एक रात कुछ अजीब घटना हुई। राजा ने आधी रात किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनी। राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाओ कि इतनी रात में ये कौन रो रहा है, साथ ही उसके रोने का कारण भी पूछना। राजा का आदेश मिलते ही बीरबल वहाँ से फौरन उस महिला के पास चला गया जो कि रो रही थी।
थोड़ी दूर जाने के बाद उसको वो महिला दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती, कभी सिर पीट पीट कर रोती। यह सब देख बीरबल उस स्त्री के पास गया और उस स्त्री से उसने पूछा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। बीरबल के पूछने पर स्त्री बोली कि मैं राजलक्ष्मी हूँ, रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन की जल्द ही मौत होने वाली है। उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा कहाँ से आएगा, तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात का मुझे दुख है। राजा की मौत की बात सुनकर बीरबल ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? बीरबल बोला, आप मुझे उपाय तो बताएं, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। बीरबल के हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली कि पूर्व की दिशा में यहाँ से कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तो देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि दे देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। इसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवित रहेंगे और राज करेंगे। राजलक्ष्मी की बात सुनकर बीरबल घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर सब हाल अपनी पत्नी को बताता है। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जग जाते हैं। जब बीरबल के बेटे को यह पता चलता है तो वह भी खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। बीरबल का बेटा कहता है, सबसे पहले यह आपका आदेश, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊंगा, तीसरा देवी के चरणों में मेरी मृत्यु होगी। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा पिताजी। आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर बीरबल अपने पूरे परिवार के साथ लेता है और देवी के मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर पहुंचकर बीरबल अपनी तलवार निकालता है और कहते हुए, माँ, यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो, बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। भाई की मौत पर बीरबल की पुत्री भी माता के चरणों में सिर पटक कर अपनी जान दे देती है। पुत्र और बेटी दोनों के मर जाने पर बीरबल की पत्नी कहती है, पुत्र और पुत्री दोनों को खोने के बाद में अब मैं जीना नहीं चाहती। इतना कहते हुए बीरबल की पत्नी बीरबल के हाथ से तलवार छीनकर अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा देती है। पत्नी की मृत्यु के बाद अब बीरबल सोचता है कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ, तो फिर मेरे जीने का भी क्या फ़ायदा। यह सोचते हुए सामने बड़ी तलवार से वह खुद को भी ख़त्म कर लेता है। जब इस बारे में राजा रूपसेन को मालूम होता है तो वह भी मंदिर पहुँचते हैं और सारा नज़ारा देखकर बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने सोचा, मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। ऐसे में धिक्कार है मेरे राजा होने का। ऐसे जीवन का मैं क्या करूँगा। बस यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लेता है और राजा अपनी तलवार से ही अपनी गर्दन को काटने ही जा रहा होता है। तभी वहाँ पर अचानक से देवी प्रकट होती हैं। देवी कहती हैं कि राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तो जो भी वर मांगेगा तुझे वह हासिल हो जाएगा। देवी की बात सुनकर राजा कहते हैं, देवी आप बीरबल और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी तुरंत बीरबल और उसके पूरे परिवार को दोबारा जिंदा कर देती है। इतना कहकर बेताल विक्रमादित्य से बोलता है, बताओ विक्रम, इन सब में सबसे बड़ा बलिदान किसका था? विक्रम बोला, बेताल, सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रम बोला, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक का अपने राजा के लिए अपने प्राण दे देना उसका कर्म होता है। वहीं अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो वह बड़ी बात है। इसलिए राजा का बलिदान ही सबसे बड़ा हुआ। विक्रम से यह जवाब सुनकर बेताल बोलता है, बहुत खूब विक्रम, तूने सही जवाब दिया, लेकिन तू भूल गया, मैंने कहा था कि तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर वहीं पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है। यदि कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।